एक स्कार्फ पकड़ा हुआ था। आरोही ने खुद उसे अपने हाथों से बनाया था और डिजाइन किया था। मिहिर उसे आरोही के हाथों से ले लेता है। आरोही को बहुत अजीब लग रहा था। वो सामने बैठे शैतान को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी। मिहिर लैपटॉप बंद कर देता है और आरोही को उठाकर बेड पर लिटा देता है। वो उसकी नशीली आंखों में ही देख रहा था, जिनमें इतना नशा था कि उनमें डूबकर उसकी जान जा सकती थी। वो आरोही के होठों की ओर बढ़ने लगा। आरोही ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मिहिर धीरे से उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसे सॉफ्टली किस करने लगता है। जब उसे एहसास होता है कि आरोही अब कांप रही थी, वो आरोही से अलग होकर उसके सुंदर से चेहरे को निहारने लगा। आरोही ने भी धीरे से अपनी आंखें खोल ली, जिसे देखकर मिहिर आरोही के माथे पर किस करते हुए कहता है, गुड नाइट। मिहिर आरोही को बाहों में लेकर लेट गया। वो उसके बालों को सहलाने लगा। वो कभी भी ये टाइम मिस नहीं करना चाहता था। कुछ ही देर में दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। मुंबई में निष्ठा अच्छे से तैयार होकर माहिर का इंतजार कर रही थी और उसके इंतजार में वो सो गई। लंबे समय बाद जब माहिर ने रूम के अंदर अपना कदम रखा तो वो वहां का नजारा देखकर हैरान हो गया। पूरा रूम गुलाब के फूल, बलून्स और कैंडल से सजाया हुआ था। पूरा रूम बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसकी गलतफहमी दूर हो गई जब उसकी नजर निष्ठा पर पड़ी। वो सोफे पर सो रही थी। उसने रेड कलर का सिंपल सा ड्रेस पहना था और कैंडल की रोशनी से उसका चेहरा और भी चमक रहा था। उसकी सुंदरता के आगे जैसे वो शानदार तरीके से सजा हुआ कमरा भी फीका पड़ रहा था। माहिर धीरे से निष्ठा के पास गया और उसके गालों पर किस किया। निष्ठा अचानक अपनी आंखें खोलकर माहिर को देखने लगी और जल्दी से खड़ी हो गई। निष्ठा कहती है, आ गया। माहिर हल्का सा मुस्कुराया और निष्ठा को गले लगा लिया। उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि निष्ठा ने ये सब उसके लिए किया था। वो कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता था। निष्ठा मुस्कुरा रही थी। कुछ देर में ही दोनों अलग हो गए। निष्ठा कहती है, हम 2 मिनट में आते हैं। कहते हुए निष्ठा रूम से बाहर चली गई। वो किचन में गई और वहां से केक लेकर रूम में वापस आ गई। माहिर निष्ठा के हाथ में केक को देखता है, जिस पर हैप्पी बर्थडे मिस्टर हस्बैंड लिखा हुआ था। निष्ठा केक टेबल पर रखकर माहिर को केक काटने का इशारा करने लगी। माहिर निष्ठा का हाथ पकड़कर साथ में केक काटने लगा। निष्ठा ने माहिर को केक खिलाया। निष्ठा माहिर से पूछना चाहती थी कि क्या उसे बच्चे पसंद हैं। माहिर एकटक उसके सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। वो जैसे ही उसके करीब जाने लगा, निष्ठा उसके सीने पर हाथ रखकर दूरी बनाने की कोशिश करते हुए कहती है, हमें आपसे कुछ पूछना है। उसकी बात सुनकर माहिर सीधे उसकी आंखों में देखने लगा कि निष्ठा क्या कहना चाहती है। निष्ठा हिम्मत करके कहती है, क्या आपको बच्चे पसंद हैं? माहिर शांति से उसे देख रहा था। वो थोड़ी देर रुककर कहता है, नहीं। निष्ठा जैसे उदास हो गई। उसने सोचा था कि इस बार तो कुछ अच्छा हो। निष्ठा कहती है, और अगर हम प्रेग्नेंट होते तो? निष्ठा इस बार माहिर से कुछ अच्छा सुनना चाह रही थी और वो सांस रोके माहिर को देख रही थी। माहिर कहता है, तो मैं तुम्हारा अबॉर्शन करा देता। निष्ठा माहिर की बातें सुनकर आंख फाड़ के उसे देखने लगी। उसकी बात सुनकर उसका हाथ सीधा उसके पेट पर गया, जैसे वो अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही हो। आखिर वो ऐसा कैसे कह सकता था? वो उन दोनों का बच्चा हो सकता था। एक पल में निष्ठा की सारी खुशी जैसे छीन ली गई हो और उसकी जगह गम और उदासी ने उसके दिल में जगह बना ली। उसके कहे हुए शब्दों से उसका दिल बुरी तरह टूट गया था और वो खुद को बिखरता हुआ सा महसूस कर रही थी। उसने कहा था कि वो उससे प्यार करता है, फिर वो अपने बच्चे को कैसे मरने दे सकता था? निष्ठा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, पर क्यों? माहिर कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच में कोई भी आए। निष्ठा अपनी नम आंखों से माहिर को देख रही थी। ये उसका कैसा प्यार था? प्यार था या फिर उसका पागलपन था? माहिर ने निष्ठा को अपनी ओर खींचकर उसे कसकर पकड़ लिया। माहिर निष्ठा की आंखों में देखते हुए आगे कहता है, मैं कभी भी हम दोनों के बीच किसी को भी नहीं आने दूंगा। निष्ठा माहिर की बातों से और भी ज्यादा डरती जा रही थी। माहिर आखिर अपने ही बच्चे को मारने की बात कैसे कर सकता था? निष्ठा को माहिर से प्यार चाहिए था, हद से ज्यादा वाला जुनून और पागलपन नहीं। निष्ठा के मन में यही चल रहा था कि वो माहिर के साथ बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। माहिर समय के साथ निष्ठा के लिए और भी पॉसेसिव होता जा रहा था। हिम्मत कर निष्ठा ने कहा, हम लेकिन निष्ठा तो जैसे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। माहिर प्यार से निष्ठा के गालों को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो खाना खाते हैं। वो निष्ठा का हाथ पकड़कर वहीं सोफे पर बैठ गया। निष्ठा का तो जैसे दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर वो सच में प्रेग्नेंट होती तो माहिर उसके बच्चे को मार देता, जो इस दुनिया में भी नहीं आया था। माहिर खाने की ओर देखने लगा। खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। निष्ठा ने आज खुद अपने हाथों से माहिर के लिए खाना बनाया था। माहिर एक प्लेट में खाना निकालने लगा, फिर निष्ठा की ओर बढ़ा दिया। निष्ठा की तो जैसे भूख मर चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने प्लेट पकड़ ली और अपने हाथों से माहिर को खाना खिलाने लगी। निष्ठा के दिल में जैसे तेज दर्द हो रहा था और वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वो रो ना दे। खाने के बाद वो दोनों बेड पर लेट गए। दिन भर के काम से थके होने के कारण माहिर जल्दी ही निष्ठा की बाहों में सो गया, लेकिन निष्ठा की नींद जैसे उड़ चुकी थी। उसके लिए जैसे अब सब कुछ और उलझता जा रहा था। उस वक्त जैसे दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए थे। माहिर ने निष्ठा से कुछ और कहा था और निष्ठा ने कुछ और समझ लिया था और उसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी जो उसके दिल को 1000 टुकड़ों में तोड़ रही थी। वहीं माहिर को जरा भी एहसास नहीं था कि निष्ठा ने उसकी बातों को गलत वे में ले लिया था। दूसरी सुबह
माहिर जल्दी से उठकर रेडी हो चुका था और निष्ठा देर रात तक जगने के कारण अभी तक सो रही थी। माहिर बेड पर सोई हुई निष्ठा को देखता है। वो धीरे से उसके पास गया और उसके होठों पर किस किया। निष्ठा की आंखें खुल गईं। माहिर को अपने इतने करीब देखकर उसका दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा था। वो जल्दी से उससे दूरी बनाकर बैठ गई। माहिर प्यार से कहता है, हमें थोड़ी देर में निकलना है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। निष्ठा माहिर के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो उसे मना भी कैसे कर सकती थी। निष्ठा धीरे से कहती है, क्या हमारे साथ में जाना जरूरी है? माहिर कहता है, हाँ, तुम मेरे साथ ही चलोगी। जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। अपनी बात खत्म कर माहिर रूम से बाहर चला गया। निष्ठा मन मार कर जल्दी से रेडी हो गई। वो लिविंग रूम में आई जहां माहिर उसका वेट कर रहा था। माहिर उसे आता हुआ देखकर कहता है, मुझे इंदौर से लंदन जाना होगा, तुम वापस मुंबई आओगी और घर पर ही रहोगी। माहिर बेहद सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कह रहा था। माहिर निष्ठा को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो उसे पहले ही वार्निंग दे रहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में वो कहीं भी नहीं जा सकती थी। निष्ठा बस हाँ में सिर हिला देती है। उसके लिए एक अच्छी खबर थी जिससे वो अकेले में रहकर सब सोच सकती थी। उसने सोचा था कि वो पिछली रात माहिर से अपनी फैमिली के बारे में बात करेगी, लेकिन उसे इस बात को कहने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया। दोनों वहां सुबह सुबह ही मुंबई से इंदौर के लिए निकल गए। दूसरी ओर सुबह आरोही जल्दी उठ गई थी। वो रेडी होकर मिहिर के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसने अनिकेत को ढूंढने के बारे में पता तो कर लिया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे कुछ होगा भी या नहीं। उसे पता था अगर मिहिर को पता चला कि वो एक लड़के को ढूंढ रही है तो वो तो जैसे उसे जान से ही मार देगा। मिहिर की सुबह मीटिंग थी, इसलिए वो होटल से सीधे मीटिंग के लिए निकल गया। दूसरी ओर निष्ठा और माहिर उसी होटल में रुके थे जहां आरोही और मिहिर रुके हुए थे, और वो चारों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। सब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे और देखते ही देखते दोपहर होने वाली थी। मीटिंग के बाद आरोही और मिहिर वापस होटल रूम में लौट आए। आरोही अपने मन में एक अच्छा सा प्लान बनाते हुए चल रही थी। वो सोच ही रही थी कि उसे मिहिर की आवाज सुनाई दी। मिहिर कहता है, तुम जाकर रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग पर चलते हैं। उसकी बात सुनकर आरोही पलटकर हैरानी से मिहिर की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर क्या कहना चाहता था। क्या वो आरोही को शॉपिंग पर ले जाने की बात कर रहा था? उस शैतान के मूड को समझना बहुत मुश्किल था। कोई नहीं जान सकता था कि उसके दिमाग में कब क्या चल रहा होता है। मीटिंग के बाद आरोही और मिहिर वापस होटल रूम में आ गए। आरोही अपने मन में एक अच्छा सा प्लान बनाने की कोशिश करते हुए चल रही थी। वो सोच ही रही थी कि उसे मिहिर की आवाज सुनाई थी। मिहिर कहता है, तुम जाकर रेडी हो जाओ, हम शॉपिंग पर चलते हैं। उसकी बात सुनकर आरोही पलटकर हैरानी से मिहिर की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिहिर क्या कहना चाहता था। क्या वो आरोही को शॉपिंग पर ले जाने की बात कर रहा था? आरोही कहती है, शॉपिंग पर? हमें कुछ नहीं चाहिए। आरोही के पास सब चीज पहले से ही मौजूद थी। मिहिर ने उसे वो चीज भी ला कर दी थी जो वो कभी यूज भी नहीं करती थी। वो किसी चीज का कोई कलेक्शन नहीं बनाना चाहती थी। मिहिर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, तुम जाकर रेडी हो जाओ। मिहिर भी बाकी नॉर्मल कपल की तरह आरोही के साथ शॉपिंग करना चाहता था। अभी उसकी मीटिंग के लिए टाइम था, इसलिए वो कुछ टाइम आरोही के साथ घूम सकता था। वहीं आरोही मन ही मन शैतान को कोसने लगी और रेडी हो गई। दोनों पास के एक मॉल में गए। मॉल पहुंचते ही मिहिर को विजय का कॉल आया। मिहिर थोड़ी देर उससे बात करने लगा और आरोही के साथ अंदर चला गया। दोपहर का वक्त था, इसलिए वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी। अंदर पहुंचते ही आरोही ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे वो कभी देखना भी नहीं चाहती थी। वो बस एक ही डायरेक्शन में देख रही थी। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसके जहन में एक एक करके पुरानी बातें घूमने लगी। तभी आरोही ने मिहिर के हाथ को कसकर पकड़ लिया। मिहिर, जो कि अपने ही ख्यालों में खो गया था, वो आरोही के ऐसे एक्सप्रेशन को देख नहीं पाया। आरोही की नजर तो जुड़वा बच्चों पर थी जो अपनी मम्मी के साथ घूम रहे थे। उसे एहसास हुआ कि आरोही ने मिहिर के हाथ को कसकर पकड़ लिया था। मिहिर आरोही को देखने लगा, जिसके भाव एकदम से बदल गए थे। मिहिर आरोही के हाथ सहलाते हुए कहता है, तुम ठीक हो? आरोही खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम होटल वापस चलते हैं। मिहिर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? आरोही कहती है, प्लीज हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम यहाँ से चलते हैं ना। आरोही को फिर कुछ याद आया और वो जल्दी से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस सोना चाहती हूँ। उसे डर था कि कहीं मिहिर फिर से किसी डॉक्टर को ना बुला ले। मिहिर चारों ओर अपनी नजरें घुमाकर देखने लगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे वो किसी पर शक कर सके। दोनों वापस से होटल के लिए निकल गए। मिहिर आरोही को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरोही बाहर देख रही थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसके लिए चीजें और भी ज्यादा मुश्किल होती जा रही थी। दूसरी ओर निष्ठा और माहिर भी होटल से बाहर आए। माहिर को कॉल आया और वो बात करने में बिजी हो गया। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद माहिर की नजर निष्ठा पर गई, जो एक लड़के से बात कर रही थी। ये देखते ही वो गुस्से से निष्ठा को घूरने लगा। फिर वो लड़का वहां से चला गया। निष्ठा माहिर को देखने लगी और एकदम सहम गई। माहिर ने उसे खींचकर कार में बिठा दिया। माहिर निष्ठा को गुस्से से देखने लगा। माहिर गुस्से से कहता है, इस बात का खास ख्याल रखो कि तुम किसी के करीब ना जाओ और तुम्हारे कोई करीब ना आए। निष्ठा कहने की कोशिश करती है, वो तो हमें सिर्फ। माहिर कहता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई?
निष्ठा बिल्कुल चुप हो गई। उसका मन वहां से भाग जाने का हो रहा था। वो इंसान पागल था और उसके साथ शायद वो भी पागल हो जाएगी। माहिर फिर से पुरानी वाली हरकतें करने लगा था, जिसे देखकर निष्ठा बुरी तरह चढ़ गई थी। दोनों वहां से मीटिंग के लिए चले गए। उनके जाने के 2 सेकंड बाद ही मिहिर और आरोही होटल पहुंच गए। रूम में पहुंचकर मिहिर आरोही के करीब गया और उसके चेहरे को देखते हुए कहने लगा, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। उसके अचानक ऐसे सवाल करने से आरोही हड़बड़ा गई और उसने नॉर्मली जवाब दिया, कुछ कुछ भी तो नहीं, मुझे बस थोड़ी देर सोना है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मीर एक टक आरोही की आंखों में देख रहा था। उसके अंदर शायद कई राज दफन थे जिससे वो अनजान थी। आरोही बेड पर जाकर लेट गई और पूरा सिर तक ब्लैंकेट ओढ़ लिया। कुछ देर बाद मिहिर रूम से बाहर आया और उसने बॉडीगार्ड्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि आरोही वहां से कहीं ना जा पाए। उसके बाद वो अपनी अगली मीटिंग अटेंड करने चला गया। मिहिर के जाने के बाद आरोही ने अपनी आंखें खोली और वो बेड पर बैठ गई। अब उसे जल्द से जल्द कुछ करना था। वो जल्दी से रूम के बाहर झांक कर देखने लगी। मिहिर के बॉडीगार्ड बाहर ही खड़े थे। वो कुछ सोचने लगी। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। उसे जल्द से जल्द अनिकेत को ढूंढना था। दूसरी ओर निष्ठा माहिर के साथ पास के रेस्टोरेंट में मीटिंग अटेंड कर रही थी, लेकिन निष्ठा का मन वहां बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका तो उस वक्त काम भी नहीं था, इसलिए वो धीरे से रूम से बाहर आ गई। माहिर भी निष्ठा को देख नहीं पाया। उसे लगा था कि निष्ठा अब भी उसी रूम में मौजूद है। निष्ठा बाहर आकर उस बड़े से रेस्टोरेंट को देखने लगी। कुछ देर ऐसी चलने के बाद निष्ठा बाहर के गार्डन में आ गई। वो वहां खुली हवा में अच्छा महसूस कर रही थी। पिछली रात से ही उसे माहिर के साथ घुटन सी महसूस होने लगी थी। निष्ठा एक बच्चे को देखने लगी जो खेलते खेलते अचानक से गिर गया था। उसने जल्दी से जाकर बच्चे को उठाया। निष्ठा उसके कपड़ों को साफ करते हुए कहती है, ध्यान से बेटा, देखो तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। उस बच्चे ने नहीं में सिर हिलाया और भागते हुए फिर से खेलने लगा। ये देखकर निष्ठा मुस्कुराने लगी। निष्ठा खुद से कहती है, हाय कितना प्यारा बच्चा है। तभी कोई पीछे से आया और निष्ठा के मुंह पर हाथ रखकर उसे खींच लिया। निष्ठा एकदम से घबरा गई। पीछे 5 लोग खड़े थे। वो जल्दी से निष्ठा को खींचकर कार की ओर ले जाने लगे। निष्ठा को समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा था। वो छटपटाने लगी। वो रेस्टोरेंट के दूसरी ओर थे। वहां उस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे और जो लोग थे वो सिर्फ देख ही रहे थे। तभी एक लगभग 37 साल का लड़का निष्ठा की हेल्प के लिए आगे आया और वो निष्ठा को छुड़ाने लगा। वो लड़का गुस्से से कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। उनकी पकड़ से छूटते ही पीछे निष्ठा ने किसी को भी नहीं देखा और भागने लगी। उसे इस बात का ध्यान भी नहीं आया कि वो रेस्टोरेंट के अपोजिट साइड में जा रही थी। वो लोग निष्ठा के पीछे भागने लगे। वो लड़का उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उनके सामने वो हार गया। निष्ठा तेजी से भागने लगी। तभी उसे याद आया, रेस्टोरेंट तो पीछे है। वो सब बातों को छोड़कर सीधे भागने लगी। दूसरी ओर माहिर इस सबसे बेखबर अपनी मीटिंग में बिजी था। उसे यही लग रहा था कि निष्ठा वहीं है। निष्ठा जिस होटल में रुकी थी उसके बहुत करीब पहुंच गई थी। उसने सोचा कि वो वहां से हेल्प ले सकती है। वहीं आरोही ने तो जैसे उस रूम से भागने का पूरा प्लान बना लिया था। वो मिहिर के बारे में सोचकर डर भी रही थी, लेकिन उसे कुछ तो करना ही था। आरोही रूम से बाहर आई। सारे बॉडीगार्ड्स आरोही को देखने लगे। आरोही परेशान होने की एक्टिंग करते हुए कहती है, वो मेरी रिंग कहीं नहीं मिल रही है। मैंने पूरे रूम में ढूंढ लिया पर मुझे नहीं मिली। जब मैं यहाँ आई थी तो वो मेरी उंगली में ही थी। वो यहीं कहीं गिरी होगी। क्या आप सब उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं। आरोही ने एक सांस में सब बोल दिया। एक बॉडीगार्ड कहता है, मैम हम ढूंढते हैं, आप रूम में ही रहिए। आरोही कहती है, ठीक है मुझे नींद आ रही है, अगर आपको मिल जाए तो आप अपने पास ही रख लीजिएगा। आरोही वापस रूम में आ गई। वो करेक्ट 2 मिनट बाद रूम से बाहर देखने गई। जो दूसरी ओर देखकर बात कर रहे थे। आरोही ने इसी बात का फायदा उठाया और रूम से धीरे से निकलकर वहीं दीवार के पीछे छिप गई। वो ध्यान से वहां से बॉडीगार्ड से बचते हुए होटल से बाहर आ गई। आरोही को खुद में ही ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई चोरी कर रही हो। थोड़ी घबराई और थोड़ी डरी, लेकिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ आरोही आगे बढ़ने लगी। दूसरी ओर निष्ठा तेजी से भाग रही थी। वो उन सब से बहुत दूर आ गई थी। वो लोग तब भी निष्ठा के पीछे ही थे। निष्ठा होटल की साइड के रास्ते से अंदर जाने लगी। उसे अपने आसपास का कुछ भी ख्याल नहीं था कि उसे कौन देख रहा है और कौन नहीं। वो तेजी से भागे जा रही थी, लेकिन तभी वो किसी से टकरा गई। निष्ठा हड़बड़ाई हुई सी कहती है, सॉरी, सो सॉरी। डर और तेजी से भागने की वजह से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। निष्ठा अपनी नजरें उठाकर सामने खड़ी लड़की को देखने लगी। उसके सामने आरोही खड़ी थी। वो हैरानी से निष्ठा को एकटक देख रही थी, लेकिन जैसे ही निष्ठा ने अपना चेहरा उठाकर उसे देखा, निष्ठा और आरोही दोनों ही एक दूसरे को आंखें फाड़ कर देखने लगे। आखिर कैसे हो सकता था। निष्ठा होटल के दूसरी तरफ के रास्ते से अंदर जाने लगी। उसे अपने आसपास का कुछ भी ख्याल नहीं था कि उसे कौन देख रहा है और कौन नहीं। वो तेजी से भागी जा रही थी, लेकिन तभी वो किसी से टकरा गई। निष्ठा हड़बड़ाती हुई सी कहती है, सॉरी, सो सॉरी। डर और तेजी से भागने की वजह से उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। निष्ठा ने अपनी नजरें उठाकर सामने खड़ी लड़की की ओर देखा। सामने आरोही खड़ी थी। वो हैरानी से निष्ठा को एकटक देख रही थी, लेकिन जैसे ही निष्ठा अपना चेहरा उठाकर उसे देखने लगी, तो निष्ठा और आरोही दोनों ही एक दूसरे को आंखें फाड़ कर देखने लगे। आखिर कैसे हो सकता था। वो दोनों अपनी जगह पर जमी खड़ी थी और एक दूसरे को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रही थी। उनके मन में हैरानी की कोई लिमिट नहीं थी।
वो एक दूसरे को ऐसे देख रही थी जैसे उन्होंने अंतरिक्ष से आया हुआ एलियन देख लिया हो। आखिर ये कैसे हो सकता था और आखिर वहां हो क्या रहा था? दोनों के मन में हजारों सवाल चल रहे थे और उनका जवाब दोनों के पास नहीं था। आरोही की नजर निष्ठा के पीछे गई और वो पीछे आ रहे लोगों को देखकर बहुत डर गई। आरोही को जैसे सब समझ में आने लगा। उसने जल्दी से निष्ठा का हाथ पकड़ लिया। आरोही कहती है, प्लीज जल्दी से भागो। उसकी आवाज में निष्ठा जैसे अपने होश में आ गई और उसे याद आया कि कोई उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। दोनों जल्दी से होटल के अंदर आ गए। उन दोनों के मन में जैसे तहलका मचा हुआ था और सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। आरोही चारों ओर देख रही थी कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने रूम में भी नहीं जा सकती थी। वो दोनों तेजी से सामने खड़ी लिफ्ट के अंदर चली गई। लिफ्ट में और भी लोग थे जो उन दोनों को ही देख रहे थे और वो दोनों अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही लिफ्ट रुकी, आरोही निष्ठा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई। आरोही ने बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से सामने के एक रूम का दरवाजा खोल दिया और दोनों अंदर चली गई। दोनों ही भागते हुए बहुत थक गई थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि वो कौन से रूम में आ गई थी। उन दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। वो दोनों खामोशी से बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। आखिर ये कैसे हो सकता था? दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी लग रही थी। उनके नैन नक्श बिल्कुल एक जैसे थे। उनकी वो बड़ी बड़ी आंखें, उनकी छोटी सी नाक, उनकी वो गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, उनके रेशमी से लंबे बाल, सब एक जैसे ही थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को आईने में देख रही हो। फर्क बस इतना था कि उन दोनों ने अलग अलग कपड़े पहन रखे थे। दोनों के मन में एक ही ख्याल चल रहा था कि क्या उसकी कोई जुड़वा बहन भी थी। फिर उन्हें कभी इस बारे में पता क्यों नहीं था? दोनों एक साथ कहती है, तुम कौन हो? ये पूछकर दोनों चुप हो गई। निष्ठा कहती है, हमारा नाम निष्ठा है, और तुम? आरोही निष्ठा का नाम सुनकर और भी हैरानी से निष्ठा को देखने लगी। आरोही चुप थी। उसके तो इतने नाम थे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो निष्ठा को क्या बताए। आरोही कहती है, मेरा नाम आरू। फिर वो रुक गई और कहती है, मेरा नाम नित्या है। आरोही का असली नाम नित्या था। वो दोनों जुड़वा बहनें थी और ये बात तो उन दोनों को भी नहीं पता थी कि वो दोनों बहनें थी। निष्ठा आरोही से 2 मिनट बड़ी थी। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि दोनों आज आमने सामने खड़ी थी। आरोही इतने दिनों बाद अपना असली नाम किसी को बता रही थी। उसे तो अपने नाम नित्या से भी नफरत थी। उसे पता था कि उसकी वजह से निष्ठा की जान आज खतरे में आई थी। वो निष्ठा को सब बता देना चाहती थी कि जो लोग उसके पीछे पड़े थे वो उसे नहीं बल्कि आरोही को पकड़ना चाहते थे। दोनों यही सोच रहे थे कि उनका नाम इतना मिलता जुलता क्यों है, जैसे कि ट्विंस बच्चों के नाम होते हैं। निष्ठा कहती है, क्या वो लोग तुम्हें पकड़ना चाहते थे? निष्ठा को भी समझ आ रहा था कि वो लोग उसे नहीं आरोही को पकड़ना चाहते थे। आरोही कहती है, हाँ, वो लोग मुझे पकड़ना चाहते थे। निष्ठा कहती है, पर क्यों? आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का जवाब कैसे दे। उसकी तो बहुत लंबी कहानी थी। दूसरी ओर माहिर की मीटिंग खत्म हो गई थी और उसकी नजरें सीधे निष्ठा को तलाश करने लगी। अपने आसपास देखने के बाद जब उसे निष्ठा कहीं नहीं दिखी तो उसके एक्सप्रेशन एकदम से डरावने हो गए, क्योंकि निष्ठा वहां कहीं नहीं थी। उसे उस वक्त इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका पूरा चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। वो बॉडीगार्ड से निष्ठा के बारे में पूछने लगा, पर उन लोगों ने तो जैसे निष्ठा को देखा ही नहीं था। वो बाहर कार में उनका वेट कर रहे थे। उन्हें तो यही लगा था कि निष्ठा माहिर के साथ थी। शाम होने वाली थी। मिहिर अपनी मीटिंग से होटल के लिए निकल गया। अब जब उसे इवेंट में जाना था तो वो कुछ वक्त का रेस्ट चाहता था। वहीं आरोही निष्ठा के सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी कि तभी उस रूम का दरवाजा खुला और एक कपल साथ में अंदर आ गया। सामने बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली इतनी सुंदर लड़कियों को देखकर वो कपल भी हैरान हो गया। लेकिन अगले ही पल वो लड़की गुस्से से कहती है, ये हमारा रूम है, तुम दोनों हमारे रूम में क्या कर रही हो? पर लड़का अपने सामने खड़ी 2 अप्सराओं को देखकर हैरान था और वो बिना पल के झपकाए उन्हें ही देखे जा रहा था। आरोही जल्दी से कहती है, सॉरी, वो हम दोनों गलती से दूसरे रूम में आ गए थे। आरोही और निष्ठा दोनों जल्दी से रूम के बाहर आ गई। दोनों कुछ देर कोने में जाकर खड़े हो गए और चैन की सांस लेने लगी। निष्ठा को याद आया कि उसने माहिर को कुछ बताया ही नहीं था। वो राक्षस गुस्से से पागल हो रहा होगा। वहीं आरोही ने तो जैसे भूत को देख लिया था, क्योंकि मिहिर लिफ्ट से बाहर आ रहा था। आरोही जल्दी से कहती है, क्या तुम इसी होटल में रुकी हो या कहीं और रहती हो? निष्ठा कहती है, हम इसी होटल में रुके हैं। आरोही कहती है, अभी मुझे जाना होगा, हम शाम को 7 बजे इसी जगह पर मिलते हैं। निष्ठा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने हाँ कह दिया। उस वक्त उसे माहिर की टेंशन हो रही थी कि पता नहीं वो गुस्से में क्या कर रहा होगा। आरोही मिहिर को आता देखकर कहती है, वो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, प्लीज तुम छुप जाओ। आरोही जल्दी से अपने रूम की ओर आ गई। मिहिर के बॉडीगार्ड्स आरोही को आते देख हैरान थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि आरोही रूम के अंदर थी, लेकिन वो रूम से बाहर कब गई? आरोही कहती है, वो मुझे थोड़ी बाहर की आवाज आई थी, इसलिए मैं गार्डन में चली गई थी और मुझे मेरी रिंग मिल गई है। इतना कहकर आरोही बिना किसी की बात सुने रूम के अंदर चली गई। वहीं निष्ठा जल्दी से माहिर को कॉल करने लगी। उसे उस डेविल के बारे में सोचकर ही बहुत घबराहट हो रही थी। मिहिर अपना मोबाइल देखने लगा जिसमें निष्ठा का कॉल आ रहा था। ये देखकर उसने जल्दी से फोन उठाया। माहिर गुस्से से कहता है, कहाँ हो तुम और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? निष्ठा को याद आया कि जब वो मीटिंग में थे तो उसने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रख दिया था, इसलिए उसे माहिर का कॉल आने पर कुछ पता ही नहीं चला। निष्ठा कहती है, वो हम होटल में थे। माहिर सख्ती से कहता है, मैं अभी जा रहा हूँ।
तुम वहां से हिलोगी भी नहीं। निष्ठा को समझ नहीं आ रहा था कि अब माहिर उसके साथ क्या करने वाला था। माहिर ने फोन रख दिया और तुरंत होटल के लिए निकल गया। दूसरी ओर मिहिर रूम में पहुंचा। उसकी नजर आरोही पर पड़ी, जो बेड पर चुपचाप बैठी हुई थी। आरोही के अंदर जैसे तूफान मचा हुआ था, पर वो खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। मिहिर आरोही के पास आया और उसे गले लगाते हुए कहता है, अब कैसा फील कर रही हो तुम? आरोही कहती है, मैं ठीक हूँ। मिहिर कहता है, हमें इवेंट में जाना है, रेडी हो जाओ तुम। आरोही उससे अलग होकर उसे देखते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं रहती हूँ, आप प्लीज अकेले चले जाइए। मिहिर उसके चेहरे को देखने लगा और अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए कहता है, तुम्हें इतनी ठंड में भी पसीना क्यों आ रहा है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? आरोही कहती है, नहीं हम ठीक हैं, हमें बहुत गर्मी लग रही है और वो हम ब्लैंकेट ओढ़कर सो रहे थे ना, इसलिए भी। आरोही हिम्मत करके फिर से कहती है, मेरा मन नहीं है जाने का, वहाँ बहुत से लोग होंगे, इसलिए मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मिहिर कुछ देर चुप रहता है और उसे वहीं रुकने की इजाजत दे देता है। आरोही को इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद किया। आखिर उसके सामने एक जीता जागता शैतान बैठा था, जिसे मनाना मतलब पूरे पहाड़ को तोड़ कर रख देने जैसा था। आरोही कहती है, हाँ ठीक है, आप रेडी हो जाइए, आप लेट हो जाएंगे। मिहिर आरोही को घूर कर देख रहा था, जो उसे भेजने के लिए बड़ी उतावली हो रही थी।